डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस से बयान दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो हर महीने एक युद्ध विराम करा रहे हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से लेने की कोशिश की गई। और भारत को लेकर जो लगातार बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई है, उसको लेकर भारत का सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने से लेकर इजरायल और अरब देशों के बीच शांति समझौते कराने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बता रहे हैं। हालांकि अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए। अमेरिका की तरफ से अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार नोबेल पुरस्कार की मांग की जा रही है। और सब में आपको एक बात याद होगी कि पाकिस्तान तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए मांग कर चुका है कि नहीं जी, ये तो बहुत ही शांति प्रिय राष्ट्रपति हैं, इनको नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान क्यों डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? पूरी दुनिया जानती है कि उसको फिर से कुछ ना कुछ वहाँ से चाहिए, लोन चाहिए, कर्ज चाहिए, या कह सकते हैं कि जो कटोरा पाकिस्तान लेकर अलग अलग देशों के पास जाता है, तो इसलिए वो पैरवी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए। एक रिपोर्ट देखिए। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है नोबेल शांति पुरस्कार। पाकिस्तान से लेकर इजरायल और कंबोडिया तक हर कहीं जंग रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप दुनिया भर में बटोर चुके हैं। आपको ट्रंप के हाल ही में क्रेडिट लेकर युद्ध रुकवाने और खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग वाली बातें सुनाते हैं। पहला बयान जिसमें ट्रंप अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते हैं। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you think? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ट्रंप का दूसरा बयान था कई बार अलग अलग जगह पर अलग अलग मंच से भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का दावा। a war a month, but the last 3 were very close together. A war a month, but the last 3 were very close together. ट्रंप का तीसरा बयान जिसमें ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया और भारत पाकिस्तान इससे खुश है। And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति स्थापित करने में योगदान दिया हो। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर जितने बयान भारत में किसी नेता ने नहीं दिए, उससे ज्यादा बयान वीर ट्रंप बने। हर दिन कहीं ना कहीं कहते फिरते रहे कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उनकी वजह से हुआ। अब इन सारी बातों को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। कहा हर महीने में एक शांति समझौता ट्रंप की देन है। नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को मिलना चाहिए। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about 1 peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. सच ये है कि इजरायल, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देश ट्रंप को शांति का मसीहा बता रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल दिया जाए। ट्रंप के समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, बल्कि इजराइल और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक अब्राहम समझौता भी करवाया। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए दावों का खंडन हमेशा किया है। भारत की तरफ से कई बार ये बात कही जा चुकी है कि भारत के जवाबी हमलों से त्रस्त होकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की पहल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद संसद में इस बात को बता चुके हैं। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है। ये हमने कह करके किया है और इसके लिए
साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी के बयान और ट्रंप के दावों पर विपक्ष लगातार सियासी हथियार के तौर पर मुद्दे को भुनाता रहा है। कभी टैरिफ को लेकर, कभी सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान सियासत को गरमाते रहे। इस विदेश नीति का ढिंडोरा पीटा जा रहा था पिछले 3 दिन से बहस के दौरान देश की संसद में। वो ढिंडोरा, वो ढोल फट चुका है। प्रधानमंत्री जी अपने 1 घंटे 42 मिनट के भाषण में एक बार भी ट्रंप का नाम लेने का साहस नहीं कर पाए, और हम सबको लग रहा था कि वो टैरिफ के डर से ही नहीं नाम ले रहे हैं, लेकिन नाम लेना काम नहीं आया, नाम नहीं लेना काम नहीं आया, और आखिरकार वही हुआ। देश को 25% टैरिफ का तोहफा दिया है इस सरकार ने। ये हमारी कूटनैतिक फेल है, ये हमारी विदेश नीति की फेल है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान, नोबेल की मांग दुनिया भर की सुर्खियों में है, लेकिन भारत का जवाब साफ है कि अपनी सीमाओं की रक्षा भारत खुद कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए भी, या फिर ये एक राजनीतिक शोमैन का सेल्फ मार्केटिंग है। ये फैसला नोबेल कमेटी को करना है, लेकिन फिलहाल ट्रंप एक बार फिर चर्चा में है नोबेल के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।